अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को समझने से पहले हम ये बात करेंगे कि अगर हम परमानेंट मुकम्मल तौर पे अपने नॉलेज पे गिरफ्त लाना चाहते हैं तो हमें एक नज़रिए के साथ चलना चाहिए। चीज़ों को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें हुआ क्या और आगे कैसे होगा। तो आप एक मुकम्मल नज़रिए के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स, या फोर्स की जगह आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, फोर्स आर वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में, उसके हिस्सों में तहलील करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और दूसरी डेफिनेशन जो हमारे स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब ये कि किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स को इसके कंपोनेंट में तहलील करेंगे। यहाँ पे देखें हम प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी प्लेन में हम दो तरह के एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस कौन से होते हैं, यहाँ पर देखें जो हमारी इस साइड पे है वो कौन सा हमारे पास है, एक्स एक्सिस है, और ये जो है इसको हम किसका नाम देते हैं, वाई एक्सिस में। यानी 2 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन पॉइंट वो हमारे पास क्या है, ओ है। तो ओरिजिन से एक फोर्स हमने ली है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें कि किसी जिस्म पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, यानी ओनली एक्स कंपोनेंट में लग रही है, तो इसकी हरकत किस डायरेक्शन में होगी, एक्स के थ्रू होगी, एक्स में होगी। अगर हम बात सारी की सारी फोर्स किस पे लगाएं, वाई में, तो उसकी सारी हरकत किस डायरेक्शन में होगी, वाई में। लेकिन अगर ना एक्स की तरफ हो और ना ही वाई, सेंटर में होगी, तो फिर उसके क्या कंपोनेंट बनेंगे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये फोर्स हमारे पास क्या है, एफ, यानी फोर्स एफ है, और यहाँ तक जो पहुँची उस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, या आप जो देना चाहें वो नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट में तहलील करेंगे। तो यहाँ से ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो नीचे की तरफ, यानी परपेंडिकुलर जब हमने ड्रा किया यहाँ से, ये वाला इसका क्या है, परपेंडिकुलर जो 90 का जाविया बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा इसके ऊपर, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब हम यहाँ पे एंगल लेंगे ये परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट का नाम आप क्या दे दें, बी का। तो यहाँ पर कुछ एंगल भी मान रहा होगा, हमेशा जो एंगल लेते हैं, जाविया लेते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिया, जाविया यानी एंगल लिया, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ अगर इसी तरह जैसे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके ऊपर ड्रा करें, यानी ये वाला फर्ज किया, डॉटेड लाइन से हम ज़ाहिर कर देते हैं ये, तो इसी के पैरेलल, यानी अब देखें इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है वो हमारे पास कौन सा है, एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फोर्स का होगा उसे हम किसका नाम दे रहे हैं, एफ एक्स का। उसके बाद जो वाई के पैरेलल होगा, यानी वाई के पैरेलल कौन सा हमारे पास है, ये, तो इसे हम किसका नाम देंगे, एफ वाई का नाम दे देंगे। यानी उस फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है। एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसे एफ एक्स का नाम देंगे, और अगर वाई डायरेक्शन में होगा तो उसे हम किसका नाम देंगे, एफ वाई का। तो अब यहाँ से हम फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इस पे कैसे आएगी, कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो स्केलर होते हैं उसको तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल का तरीका या ग्राफिकली मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम इसकी एवरेज यानी रिजल्टेंट फोर्स लें तो हमारे पास ओ ए जो हमारे पास आएगा, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी या बी ए, ओ बी प्लस
बी ए या आप ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें जो फोर्स थी हमारे पास रिजल्टेंट वो एफ है, और जो ओ बी है वो क्या है एफ एक्स, और बी ए जो है वो हमारे पास क्या है एफ वाई। तो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू पुट करें, हम कहें जो ओ ए है वो बराबर है हमारे पास एफ के, और इसी तरह जो ओ बी है वो इक्वल है, ओ बी किसके इक्वल है एफ एक्स के, और जो हमारे पास बी ए है यानी बी ए वो बराबर हमारे पास है एफ वाई के। तो इसको अगर 1 का नाम देंगे इक्वेशन को, इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा यानी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये हमारे पास फोर्स का जो टोटल रिजल्टेंट था वो है, और इसके ये क्या है कंपोनेंट। अगर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखें यानी एफ एक्स और एफ वाई के, तो यहाँ पर आपको पता है एंगल कौन सा मान रहा है 90 डिग्री का, यानी दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। कितने का जाविया मान रहा है यहाँ पर एंगल मान रहा है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर इसके लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो अब हमारे पास है इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसमें साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास ये है जिसे हम कहते हैं अमूद, यानी जो 90 का जाविया एक्स एक्सिस, और उसके बाद हाइपोटेनियस जिसे हम वतर का नाम देते हैं, यानी दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसका साइन थीटा किसके इक्वल होता है पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा यानी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बेस, यानी कायदा इसका जो होगा उसकी रेशो ओवर आगा हाइपोटेनियस। उसके बाद जो टैन थीटा होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कायदा होगा। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशोज लिखें यानी एक्स कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन थीटा आएगा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की बात की परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी ओवर हमारे पास ओ ए यानी हाइपोटेनियस ओ ए। तो यहाँ पर हम लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बराबर हमारे पास एफ वाई के, और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो क्या है एफ। तो यहाँ पर हम एफ वाई की वैल्यू लेनी है, तो एफ वाई ये एफ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया एफ इज साइन थीटा, यानी इसको हम लिखेंगे कि एफ वाई यानी वाई डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई है वो हमारे पास क्या एफ साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास एक्स कंपोनेंट के साथ जो एंगल मान रहा है वो हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पर देखें कॉस थीटा क्या होती है बेस, तो वहाँ पर हम रिलेशन चेक करेंगे बेस वाला कौन सा ये वाला, तो ये किसके बराबर है कॉस थीटा। तो बेस हमारे पास है एफ एक्स यानी ओ बी ओवर ओ ए यानी हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस थीटा ओ ए बराबर हम ओ बी किसके बराबर है हमारे पास एफ एक्स के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लगाई एफ एक्स ओवर ओ ए किसके बराबर है एफ के, तो यहाँ पर क्या आ गया एफ। तो ये एफ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये इसकी एक्स डायरेक्शन में यानी जो कंपोनेंट था उसकी मैग्नीट्यूड या हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसके क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर
2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास जो 1 और 2 इक्वेशन है इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स के कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास है। कलांगे एफ वाई एंड एफ एक्स इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये आज हमारे पास रेजुलेशन ऑफ फोर्स था। करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पहले हमने फोर्स को कंपोनेंट में तहलील किया, अब हम उन्हीं कंपोनेंट की मदद से क्या करेंगे, फोर्स मालूम करेंगे कि वो कैसे निकलती है। तो वहाँ पर देखें फ़र्ज किया, यानी लेट सपोज आपके पास ये 2 कंपोनेंट है, यानी ये आपको उसने दे दिया एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स कंपोनेंट है। उसके बाद ये कोई दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या था, एफ वाई। तो इन कंपोनेंट को अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, फोर्स। तो यहाँ पर देखें कैसे मिलाएंगे। ये हमारे पास पहले वाला जो है उसको आप कह लें एफ एक्स, यानी ये वाला कंपोनेंट यानी एफ एक्स। इसके ऊपर हेड टू टेल रूल की मदद से जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, एफ वाई, यानी एफ एक्स और एफ वाई। अब इनका अगर हमने रिजल्टेंट लेना है तो वो कैसे रिजल्टेंट लेंगे, तो यहाँ से रिजल्टेंट लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से मिलाते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ, यानी यहाँ पर देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स है मालूम कर सकते हैं। यानी फर्स्ट वेक्टर हमारे पास जो कंपोनेंट था एफ एक्स था और ये हमारे पास एफ वाई था। जब फर्स्ट वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से मिलाया और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर यानी एफ वाई के हेड से मिलाया तो हमारे पास क्या निकला, रिजल्टेंट वेक्टर निकला। तो इनको हमने नाम दे देते हैं कि ये वाला जो हमारे पास है, ये फ़र्ज करें हमारा ओरिजिन ओ है, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से हम फोर्स की रिजल्टेंट फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड और एंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखें पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। तो ओ ए बराबर हमारे पास किसके हैं, एफ के, और ओ बी बराबर किसके हैं, एफ एक्स के, प्लस ए बी किसके बराबर है, एफ वाई के। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से हम फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी मसला फीसद गौर से है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए मैग्नीट्यूड या मिकदार मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो देखें, ओ ए इसका स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें, जो ये स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओ ए बराबर आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सारे का क्या आ गया, अंडर रूट। तो यहाँ पर देखें वैल्यू पुट करते हैं, जो ओ ए है वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ के, यानी ओ ए बराबर किसके हैं, एफ के। तो ये एफ इज इक्वल टू ओ बी बराबर किसके हैं, एफ एक्स के, यानी एफ एक्स। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर जमा उसके बाद जो हमारे पास है ए बी, वो किसके बराबर है, ए बी बराबर एफ वाई। तो यहाँ पर हमारे पास किसके आ गया, एफ वाई, इसका भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट। तो ये हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है कि जब भी फोर्स की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे या मिकदार फाइंड करने का हमारे पास जवाब क्वेश्चन आएगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है उर्दू में यानी सिमत, कि किस सिमत में वो बॉडी मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या थी फोर्स की। तो वहाँ पर हम फाइंड करने के लिए देखें
tan थीटा की हमने बात की थी, इन दो कंपोनेंट का जो रेशियो होगी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू किसके हमारे पास आ जाएगी tan थीटा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो tan थीटा होता है यानी tan थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू ए बी हमारे पास बराबर है एफ वाई के और ओ भी हमारे पास बराबर है एफ एक्स के। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है थीटा, तो थीटा को हम यहाँ पे खड़ा रहने दें तो ये दूसरा इधर आ जाएगा यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मदद से हमने फोर्स मालूम की, उसका रिजल्टेंट, फिर उसकी मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसकी क्या आ गई डायरेक्शन। तो ये आज हमारे पास लेक्चर था। तो हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें होगी तो हम चीज़ों को आगे जाके उनके ऊपर एक्ट करा सकते हैं, अमल कर सकते हैं, आगे जाके हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। तो आगे फर्स्ट ईयर के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और उसके बाद एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बाय या इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ज़रिए भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब